समय बहुत ही कम है। एचपी स्टाफ नर्स मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। खुद अटेम्प्ट करिए, चेक कीजिए खुद को कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना आप स्कोर कार्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में मदद करेंगी। दोस्तों, फुल क्रैश कोर्स एचपी स्टाफ नर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के अंडर फुल पैकेज, एक्स्ट्रा एडिशंस, ऑल नर्सिंग क्वेश्चन, जीके क्वेश्चंस। ये है एचपी जीके की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए, पढ़िए वही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जितने भी मॉक टेस्ट आ रहे हैं उनको आप खुद अटेम्प्ट करिए, चेक कीजिए कि कितना आप टैकल कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। यही छोटी छोटी चीजें आपको महान बनाती हैं। तो चलिए अब हम मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। Hello students, welcome in HPGK Hub. Today I am here with your next mock test series for HPSSC Staff Nurse exam. For full crash course, notes, PDFs, you can consult our professionals on the following WhatsApp number 827872375. Students, don't wait until everything is just right. It will never be perfect. Get started now. With each step you take, you will grow stronger and stronger. So let's start. Let's take your step. First question of today is, a child is on oral preparation. What is the important teaching point for the child? एक बच्चा जो है वो उसको ओरल प्रिपरेशन ही दी जाती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टीचिंग पॉइंट्स क्या रहेंगे? टेक आयरन प्रिपरेशन इन एम्प्टी स्टमक. Don't take iron preparation along with milk. Allow the child to take diluted iron preparation through straw. All of the above. Students, you can take your answer. I will give you 5 seconds. And at last of video, you can check your score. Yes, here the right answer is all of the above. All are correct. A child on oral preparations is advised to take iron preparation in empty stomach. Liquid iron preparation causes staining of teeth. Taking iron preparation in empty stomach along with citrus fruits promote iron absorption, and milk will hinder iron absorption. So it is advised to don't take iron preparation along with milk. And iron preparation also result in a dark stool. Clear? Next question is, a patient with anorexia nervosa shows signs of malnutrition. एक पेशेंट है anorexia nervosa का. Anorexia nervosa means and it's an eating disorder causing people to obsess that about वेट एंड व्हाट दे ईट. इसमें पर्सन को ये हो जाता है कि हाँ मेरा वेट बढ़ रहा है, हालांकि उसका वेट नॉर्मल ही रहता है, लेकिन उसमें एक फोबिया सा बन जाता है, फियर बन जाता है कि अगर मैं कुछ खा लूँगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा. तो उस कंडीशन में ड्यूरिंग इनिशियल रीफीडिंग, अब उसके बाद जब वो पर्सन जो वो मालन्यूट्रिएंट हो जाता है, जब दोबारा खाना स्टार्ट करता है, द नर्स केयरफुली असेस द पेशेंट फॉर. तो फर्स्ट असेसमेंट किसकी रहती है? हाइपरकैलेमिया, हाइपोगलिसीमिया, hypercalcemia, hypophosphatemia. Hyperkalemia means increased amount of potassium in blood. Hypoglycemia, low blood sugar. Hypercalcemia, increased amount of calcium in blood. And hypophosphatemia, low level of phosphate in blood. Phosphate is also an electrolyte. And during initial refeeding, the nurse carefully assess the patient for hypophosphatemia. It's also known as a refeeding syndrome. अब कोई पर्सन जो वो मालन्यूट्रिएंट हो चुका है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आ गई और एकदम से वो दोबारा डाइट स्टार्ट करता है, तो उसकी बॉडी में कई फंक्शंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज रिफीडिंग सिंड्रोम. एंड ड्यूरिंग इनिशियल रिफीडिंग दिस नर्स केयरफुली असेस द पेशेंट फॉर हाइपोफॉस्फेटेमिया, दैट इज लो लेवल ऑफ फॉस्फेट इन ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन के एट बर्थ इज एडमिनिस्टर्ड टू ब्लैंक अमंग मेम्ब्रेन्स. विटामिन बर्थ के टाइम विटामिन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए की जाती है? टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, टू इंक्रीज इम्यूनिटी, टू डिक्रीज इम्यूनिटी, टू करेक्ट माल न्यूट्रिशन. यस, vitamin K is also, as we all know, it's a clotting factor, keeps helps in clotting of blood. तो न्यूबॉर्न बेबी में क्या रहता है, बर्थ के टाइम में वो अनेबल रहता है विटामिन के प्रोडक्शन में. क्यों? क्योंकि बेबी का जो वाउल होता है वो उस टाइम स्ट्राइल होता है इनसाइड द यूट्रस. जब बच्चा होता है तो उस टाइम उसका वाउल जो होता है वो स्ट्राइल रहता है और विटामिन के की प्रोडक्शन नहीं हो पाती है. तो जैसे ही चाइल्ड की बर्थ हो जाती है उसके बाद ही विटामिन के की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है धीरे धीरे गट रीजन में. यस, सो विटामिन के एट बर्थ इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, oculate blood in stool is. Oculate blood in stool. Oculate blood means
blood that you can't say with naked eye. स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है लेकिन आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, दैट इज नोन एज ऑकुलर ब्लड. सो ऑप्शंस आर मेलिना, हेमोप्टिसिस, हेमेटोमेसिस और हेमेटोचीजिया. Yes, the right answer is ocular blood in stool is known as melena. Melena. जब ब्लड का कलर जो है वो ब्लैक या टेरी कलर का हो जाता है तो उस ब्लड को बोला जाता है मेलिना ब्लड. और ऑकुलर ब्लड आपको क्लियर नहीं दिखता नहीं है तो उसमें जो ब्लड होता है वो ब्लैक कलर या टेरी कलर का होता है. अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, हेमोप्टिसिस इज अ hemotemesis is a vomiting of blood, and hematochezia is a passage of fresh blood from anus. Next question is, a baby with cyanotic spells can be calmed by providing. एक बेबी है जिसमें साइनोटिक स्पेल की प्रॉब्लम है. साइनोटिक स्पेल आल्सो नोन एज हाइपोक्सिक स्पेल और एनोक्सिक स्पेल या ब्लू स्पेल भी बोला जाता है. इसमें क्या रहता है, हीमोग्लोबिन जो वो एनॉर्मल हो जाता है. हालांकि ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ठीक रहता है लेकिन वो ब्लड हीमोग्लोबिन जो वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर पाता है प्रॉपरली. जैसे आपने मिथ हीमोग्लोबिन कंडीशन सुनी होगी, ग्लोबिनिमिया. इसमें क्या रहता है, ब्लू स्टोन विजिबल रहती है म्यूकस मेम्ब्रेन में या फिर स्किन का जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है पेरिफेरल रीजन्स में. दैट इज cyanotic spells. So a baby with cyanotic spells can be calmed by providing supine position, knee chest position, prawn position or Fowler position. Yes, here the right answer is option number D, Fowler position. Fowler position is also known as fetal position. In this state, child is placed in fetal position in mother's lap, as this reduces systemic venous returns and increased systemic vascular resistance. So it helps in calming the child, baby. Next question is, a group of symptoms that sums up or constitute a disease. Symptoms का group जो एक disease को constitute करने में या फिर constitute a disease से क्या कहा जाता है? Sign, symptoms, syndrome और clinical manifestations. तो हम बात करें साइंस और सिम्टम्स की. साइंस जब पर्सन जो है वो जो डिजीज के सिम्टम्स हैं वो दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट आर नोन एज साइंस. एंड सिम्टम्स जब किसी डिजीज के कोई भी सिम्टम्स जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो पेशेंट को खुद को ही होती है, कोई दूसरा आदमी नहीं ऑब्जर्व कर पाता. दैट इज सिम्टम्स. एंड सिंड्रोम इज अ सेट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सिम्टम्स, इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. So here right answer is option number C. And clinical manifestation is the synonym of symptoms and signs. Clear? So here next question is, cell mediated immunity is carried out by. Cell mediated immunity already ये बता रहा है. Cell mediated immunity is the activation of phagocytes, antigen specific cytotoxic T lymphocytes and the release of various cytokines in response to an antigen. So here right answer will be B lymphocyte, T lymphocytes, monocytes, CD4 cells. Option number V. Already मैंने आपको definition में बता दिया. T lymphocytes. B lymphocytes are also cells. These are also cells, but B lymphocytes help in not help in cell mediated immunity. These help in formation of antibodies. This B lymphocyte help in antibody mediated immunity. Next is the first part of the nursing diagnosis is. नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्स्ट पार्ट क्या रहता है? इशियोलॉजी, इवैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर और प्रॉब्लम. यस स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इशियोलॉजी की, इशियोलॉजी इज द काउज ऑफ डिजीज. सो हियर राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, प्रॉब्लम. फर्स्ट पार्ट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज टू नो द प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, HS मीन्स बिफोर मील्स, आफ्टर मील्स, एट बेड or early morning. HS stands for hora sumini. Hora sumini is a Latin word. Hora and sumini both are Latin words and means at the hour of sleep. So your right answer will be option number C, at bed or at bedtime. Next question is, opportunistic diseases means. Opportunistic diseases means. ऑप्शनिस्टिक डिजीज को क्या कहा जाता है? कैन अकर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कैन बी ट्रीटेड विद ओरल एंटीबायोटिक्स, सडन इन ऑनसेट
और अकर ड्यूरिंग इम्यूनोसुप्रेशन। ऑपर्चुनिस्टिक वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ऐसी डिजीज जो अपॉर्चुनिटी देकर डेवलप होती हैं। तो इसमें क्या रहता है कि इन्फेक्शन काउज किया जाता है पैथोजन के द्वारा दैट टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी नॉट नॉर्मली अवेलेबल। जैसे किसी पर्सन को पहले से ही इन्फेक्शन है किसी कोई और, तो उस इन्फेक्शन का फ़ायदा उठाता है कोई और पैथोजन और उस पर्सन को फर्दर इन्फेक्शन काउज कर देता है। दैट इज opportunistic disease and it occurs due to, here right answer is option number D, during immunosuppressants. Next is, which of the following protects the body against infectious disease and foreign invaders? इनमें से कौन बॉडी को इन्फेक्शियस डिजीजेस और फॉरेन इन्वेडर से बचाता है? आरबीसीज, गोल्जी अपरेटस, ल्यूकोसाइट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So here what can be the right answer? Here right answer is leukocytes. Leukocytes, these are also known as WBC, white blood cells, protects the body against infectious diseases and foreign invaders. Next question is, main complication of appendicitis is, अपेंडिक्स की मेन कॉम्प्लिकेशन क्या रहती है? सिरोसिस ऑफ लीवर, पाइल्स, परफोरेशन और जॉन्डिस. यस, अपेंडिसिस से होता क्या है? अपेंडिसिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स. तो इसमें मेन कॉम्प्लिकेशन इसकी रहती है कि अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में अपेंडिक्स जो है वो वर्स्ट हो जाता है या टीयर होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज परफोरेशन. सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परफोरेशन. नेक्स्ट इज, mask-like faces is a typical feature of. mask-like faces means person का face जो है वो ऐसा लगता है कि उसने मास्क लगाया हुआ है. It's also known as hypomimia. Hypomimia is the other name of mask-like faces. Hypomimia. Loss of facial expressions or is a typical feature of Down syndrome, hypothyroidism, tetanus or Parkinson disease. So it's a typical feature of Parkinson disease. So what is Parkinson disease? Parkinson disease is a disorder of central nervous system, affects movements. जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व डैमेज हो जाते हैं तो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, उसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है. अल्टीमेटली पर्सन्स की बॉडी की मूवमेंट जो है वो ब्लॉक हो जाती है. दैट इज पार्किंसन डिजीज. और इसके कारण क्या होता है, उस पर्सन का जो फेस है उसके फेशियल एक्सप्रेशन ही का ही लॉस हो जाता है, एंड दैट कंडीशन उसका फेस ऐसा लगता है जैसे उसने पर्सन ने मास्क लगाया हुआ है, एंड दैट इज नोन एज मास्क लाइक फेसिस और हाइपोमीमिया. अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, डाउन सिंड्रोम इज अ genetic chromosome 21 number disorder causing developmental and intellectual delays. And hypothyroidism is a deficiency of thyroid hormones. And tetanus, you also know, lockjaw caused by Clostridium tetani. Next is, painless gross hematuria is the most common clinical feature of. बिना पेन के ग्रॉस हिमेटूरिया मीन्स, हिमेटूरिया की बात करें, हिमेटूरिया क्या रहता है? हिमेटूरिया इज अ blood in urine is known as hematuria, or gross hematuria when blood in urine is visible. So is a most common clinical feature of nephrotic syndrome, polycystic kidney disease, Wilms tumor, carcinoma urinary bladder. Yes, here right answer is option number D, carcinoma urinary bladder. किसी पर्सन में जब यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो जाता है तो उस कंडीशन में पेनलेस ग्रॉस हिमेटूरिया होता है, बिना पेन के ब्लड में यूरिन में ब्लड पास आउट होता है. अगर अदर ऑप्शन की बात करें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या रहता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ किडनी डिसऑर्डर. इसमें बॉडी जो है वो यूरिन में एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देती है. और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इज अ क्लस्टर ऑफ सिस्ट डेवलप इन किडनीज. बिल्म्स ट्यूमर इज अ टाइप ऑफ किडनी कैंसर एंड इट इज फाउंड इन चाइल्ड्स ऑफ एज ऑफ 3 to 4 years. जैसे एज वो 5 years तक चले जाते हैं उसके बाद ये धीरे धीरे इसका इफेक्ट जो वो कम होता चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैनेजमेंट ऑफ इंसेफेलाइटिस इंक्लूड्स. इंसेफेलाइटिस की मैनेजमेंट में क्या क्या रहता है आपका? मेंटेनेंस ऑफ वेंटिलेशन, एंटीबायोटिक्स, सॉरी इट्स एंटी कन्वुलसेंट, नॉट एंटीकोगुलेंट, इट्स एंटी कन्वुलसेंट और ऑल ऑफ द अबव. इंसेफेलाइटिस की बात करें, इंसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन दैट कैन बी बैक्टीरियल और वायरल. तो इसमें
ये सभी के ऑप्शन जो हैं वो सही हैं आपके. Maintenance of ventilation, antibiotics, and anticonvulsant. Anticonvulsant are the drugs which inhibit neural activity, and antibiotics, you all know, are the substances which inhibit the growth of microorganisms. So here right answer is all of the above. So thank you. For any query and doubt, consult our professional on our WhatsApp number, and please don't forget share your score in comment box.